जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर कथा कि कैसे हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र के घमंड को चूर चूर किया था। बहुत सुंदर कथा है। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता ले लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए। जान गए श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह ये भी जानते थे, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में ही चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला और वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंकना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है। श्री कृष्ण ने सेनाध्यक्ष को बुलाया, कहा, आप सेना के साथ जाएं, उस वानर को पकड़ कर लाएं। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सेना अध्यक्ष सेना सहित तत्काल वाटिका पहुंचे तथा उन्हें हनुमान जी को ललकार कर कहा, भाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। सेना अध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष को पूंछ में दबोचकर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेना अध्यक्ष ने राज दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवा भेजा कि आपको श्री राम बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, हे सुदर्शन जी, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आने पावे। अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उसका वध कर देना। श्री कृष्ण समझते थे श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुके बिना नहीं रह सकते। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की भांति दाढ़ में दबाकर मुंह में रख लिया। भगवान राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी ने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया। कृष्ण भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका नहीं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा इसलिए उनसे उलझा नहीं, मैंने उसे अपने मुंह में दबा लिया है। यह कहकर हनुमान जी ने उन्हें मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर हो गया था। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान नहीं रहने देते। अगर श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना करते, सुदर्शन जी परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट रहना वही संभव हो सकता है जो मैं से रहित हो। मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ कभी नहीं रह सकता। नमः का अर्थ ही है कि मैं कुछ नहीं वरन परमेश्वर ही सर्वत्र हैं। उन्हीं परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अतः भक्ति मार्ग का पहला कदम है कि अभिमान रहित जीवन जीना। तो ये है भगवान श्री हनुमान जी ने कैसे सुदर्शन चक्र का अभिमान दूर किया था। इसी प्रकार आगे के क्रम में हम बताते हैं कि कैसे गरुड़ देव का अभिमान हनुमान जी ने दूर किया। जब हनुमान जी को भगवान कृष्ण ने याद किया तो उसी प्रकार से हनुमान जी फिर से द्वारिका पहुंच गए और द्वारका पर सीधे ना पहुंचकर वे फिर से राजमहल के उद्यान में पहुंचे। जहां राजमहल के उद्यान में पहुंचकर उन्होंने वही फल खाए, पेड़ तोड़े और बहुत ही उत्पात मचाने लगे। तब भगवान कृष्ण ने गरुड़देव से कहा, गरुड़देव जाइए और उनको पकड़ कर लेके आइए।
गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर वे वन को गए। हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों झाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम जी का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ ने कहा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फिर से फल तोड़ने लगे, फिर से बाग उजाड़ने लगे। गरुड़ ने कहा, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हें जानता हूँ कि तुम इसी प्रकार का कार्य करोगे। तब हनुमान जी ने बोला कि ये मेरा स्वभाव ही है, जब आप जानते हैं तो मेरे काम में दखल ना दें, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ जी नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ जी को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला छोड़ दें तो गरुड़ को सांस लें, फिर उनको कस लें, उनके तो जैसे प्राण ही निकल रहे थे। हनुमान जी ने सोचा, भगवान विष्णु का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़देव को समुद्र में कोसों दूर फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वे गरुड़ दरबार में पहुँचे। भगवान को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए, सोचा चलो अब गरुड़ का घमंड तो दूर हुआ, लेकिन अभी उसके वेग का घमंड चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए, यदि तुम कहो कि श्री राम जी ने बुलाया है तो वे फौरन आ जाएंगे। हनुमान जी अब मलय पर्वत पर चले गए। तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है, तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत है, उसे साथ ही लाना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला भी नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान जी की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आए। श्री कृष्ण समझते थे श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुकेंगे, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना आज्ञा अंदर नहीं जाने दूंगा। तब हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर पाए, सुदर्शन जी को पकड़ा, फिर से कहा, तुम भूल गए। तब सुदर्शन जी बगल में खड़े हो गए और उन्हें अंदर जाने दिया। श्री राम जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई। साथी का, प्रभु माँ कहाँ है, आपके पास आज ये कौन दासी बैठी है। सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा का घमंड भी चूर हुआ। उसी समय गरुड़ तेजी से उड़ने के कारण हाफते हुए दरबार में पहुंचे। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे, और हनुमान जी का दरबार में देखकर तो वे चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान दरबार में कैसे पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और गति की तेज का उनका अभिमान दूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए। किसी ने रोका नहीं। उन्होंने कहा, रोका प्रभु, पर सुदर्शन जी को मैंने पहली बात याद दिला दी थी तो वे बगल में हट गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इनके अभिमान को दूर किया। तो ये है आज की कहानी। जय श्री कृष्ण।